हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 7 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया था। अब मैं आप लोगों को इससे आगे बताऊंगा, यानी कि मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वत्स मैथ मैजिक चैनल पे। तो चलिए हम अपना वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा 8 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो हमारा क्या मान बोल रहा है निकालने के लिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा मान दिया गया है निकालने के लिए, और बराबर ये दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे, फिर tan थीटा की जगह उसका मान दे देंगे, यहाँ पे भी tan थीटा की जगह फिर cos की जगह sin की जगह दे देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें फॉर्मूले पे बैठाना है, तो फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर का थीटा अगर फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं हो तो मैं बता दूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मूला नहीं निकल रहा है, तो सबसे फंडा है, देखिए सबसे आसान तरीका है कि हम अपना मान दे देंगे। 1 माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा बी, तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी 1 बटा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। यहाँ बी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है कुछ नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर नहीं होता है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां बटा में एक हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर दे दिए, यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एच बटा बी किसका मान होता है, सेक थीटा का, यानी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम एलएचएस से पहले सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एलएचएस अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस की जगह सबका मान इनपुट करेंगे, फिर हम एलएचएस में देखेंगे कि कितना मान आया, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस में देखेंगे कितना मान आया। अब देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a का मान निकालेंगे। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 3, यानी कि b बटा p हो जाएगा। अब हम h निकालेंगे, क्योंकि cos और sin में h का जरूरत पड़ेगा, तो h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, 25, और इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हमारा कितना आया है, किसका मान आया है, h का मान आया है हमारा 5। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर क्या आया, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताए थे जिसके मान अगर हम याद कर ले तो वो आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ 3 4 है तो इसका मान 5 आया, अगर 5 3 रहता तो इसका मान 4 आएगा, 12 13 है तो उसका मान 5 आएगा, 13 12 है तो उसका मान भी 5 आएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे cot a बराबर 4 बटा 3 दिया हुआ है, b बटा p h बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो cot थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है मान, और LHS से लिखेंगे, LHS से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह 1 माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, p बटा b, यानी कि cot थीटा का सीधा उल्टा कर देंगे, p बटा b हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है h बटा बी, h बटा बी होता है। तो h बटा बी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर h बटा बी हो जाएगा, तो 5 बटा 4 हो जाएगा। 5 बटा 4 का स्क्वायर हम होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉसा ऊपर का क्या हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, 5 बटा 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 बटा 16, 16 में से 9 गया 7 बटा 16। अब गुना करेंगे तो ये जो हमारा नीचे में ये ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 16 बटा 25 हो जाएगा, 16 बटा 25 हो जाएगा, 16 और 16 कट गया, और 7 बटा 25 हमारा क्या आ गया, एलएचएस का मान आ गया कितना हमारा, 7 बटा 25। अब देखिए आरएचएस का अगर हम मान निकालेंगे तो आरएचएस का मान की जगह हम सभी का मान इनपुट कर देंगे, और अगर 7 बटा 25 आ गया मान तो ये हाँ है, और 7 बटा 25 नहीं आया तो ये नहीं है। अब देखिए एलएचएस हो गया, अब आरएचएस से करेंगे तो आरएचएस से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, h का मान हमारा कितना है 5 है, p का मान कितना दिया गया है 3 है, b का मान कितना दिया गया है 4 है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर b बटा h होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए b बटा h है, b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है 4,
बटा एच का मान कितना दिया गया है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का होल स्क्वायर कितना 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एच है, एच का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए यहाँ अगर हम लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर 7/25। कितना आया 7/25। एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। 7/25 बराबर 7/25, 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ये क्वेश्चन 90% विद्यार्थियों को नहीं आता है, ये क्वेश्चन बनाने में उन लोगों का समझ लीजिए बहुत हालत खराब हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता दिया हूं। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।